नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं द हिंदी फैक्ट शो। तो दोस्तों, दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट का क्रैश होना पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है, जिसने हमारे जाबाज पायलट विंग कमांडर नमन सयाल को हमसे छीन लिया। लेकिन इस दुख की घड़ी में सोशल मीडिया पर इस क्रैश से जुड़ी कई खतरनाक थ्योरी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या यह सिर्फ हादसा था या इसके पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ है? क्या क्रैश से पहले इसमें कोई खराबी आ गई थी? आज हम इन 3 सबसे बड़ी वायरल थ्योरी का फैक्ट चेक करेंगे। किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसका सच जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली थ्योरी है कि क्रैश से पहले तेजस का ऑयल लीक हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। तो दोस्तों, बताया जा रहा था कि क्रैश से ठीक एक दिन पहले तेजस में ऑयल लीक हो रहा था और अधिकारियों को इसकी चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। पर भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने क्रैश से एक दिन पहले ही इस दावे को फेक घोषित कर दिया था। और पीआईबी ने बताया कि वायरल वीडियो में ऑयल लीक नहीं है, बल्कि वो कंडेंस वाटर निकल रहा है। यह दुबई जैसे ह्यूमिड मौसम में एयरक्राफ्ट के कूलिंग सिस्टम से निकलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, यह दावा पूरी तरीके से झूठ है और प्रोपोगेंडा के लिए फैलाया गया था। तो दोस्तों, वहीं दूसरी थ्योरी की बात करें तो यह सीधा सीधा अमेरिका पर सवाल उठाती है। अब क्या यह अमेरिका द्वारा दिया गया भारत को एक बहुत बड़ा धोखा है या फिर इंजन में गड़बड़ी? तेजस क्रैश के पीछे किसी बाहरी शक्ति या अमेरिका का हाथ है, क्योंकि तेजस में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस का F404 IN-20 इंजन लगा हुआ है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बट एयरफोर्स के बयान के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। तो दोस्तों, विशेषज्ञों की राय की बात करें तो दुर्घटना का सही कारण केवल ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट डेटा की विस्तृत जानकारी के बाद ही पता चल सकता है। तो दोस्तों, यह दावा भी बिना सबूतों के लगाई गई अटकलें हैं। किसी बाहरी शक्ति या इंजन में खराबी की पुष्टि सरकारी जांच पूरी होने तक नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, तीसरी थ्योरी की बात करें तो यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि हमारे वीर पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया। वीडियो में दिख रहा है कि पायलट ने इजेक्शन नहीं किया, जिससे उनकी जान चली गई। तो दोस्तों, इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों ने बताया कि पायलट विंग कमांडर नमन सयाल ने आखिरी क्षणों में विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण इजेक्शन के लिए उन्हें जरूरी मिनिमम एटीट्यूड नहीं मिला, क्योंकि जेट बहुत तेजी से गिर रहा था। कुछ विशेषज्ञों ने जी लॉक यानी कि अस्थायी बेहोशी की भी संभावना जताई है, लेकिन यह भी एक जांच का विषय है। तो दोस्तों, हमारे वीर पायलट ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए और विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, जो उनकी बहादुरी को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारे फैक्ट चेक में यह पता लगा कि इस दुखद घटना का सही कारण अभी तक अज्ञात है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही असल कारण पता लगेगा। क्रैश से पहले ऑयल लीक होने का दावा एकदम झूठा है और साजिश की थ्योरी अभी अपुष्ट है। तो दोस्तों, याद रखें, ऐसी सेंसिटिव खबरों पर अफवाह फैलाना हमारे देश के रक्षा बलों का मनोबल तोड़ता है। इसलिए सिर्फ इंडियन एयरफोर्स या HAL के ऑफिशियल बयानों पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने पहुंचे। जुड़े रहिए द हिंदी फैक्ट शो के साथ, क्योंकि तथ्य ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।